हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को प्रतिशत यानी परसेंटेज का पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही वीडियो में कुल मिलाकर के 10 टाइप के प्रश्नों को मैं बतलाऊंगा जो आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। लेते हैं टाइप 1 के प्रश्नों को। टाइप 1 का प्रश्न है, पहला प्रश्न है संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। यानी 25 जो है संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्नों को जिसमें का लगा हो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 25/40 और गुणे 100, प्रतिशत के लिए 100। जिसमें का लगा रहेगा से होगा उसको हमेशा हम नीचे लिखेंगे। तो 25/40 गुना 100, 0 0 काट देंगे और हो जाएगा यहाँ पे 2 से भी काट देते हैं। 125/2 यानी कि 2 छक 12, 2 दूना 4, 1/2 इतना प्रतिशत है। उसी प्रकार 2 नंबर का प्रश्न लेते हैं। संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत है। तो ये से वाला जितना भी का वाला आएगा, से वाला आएगा, उसको हमेशा नीचे लिखेंगे हम। तो कितना प्रतिशत कम है तो इसमें इसको घटा देंगे हम। कम यहाँ बोला है ना, कम बोलेगा या अधिक बोलेगा तो हम घटा करके लिखेंगे। तो इसमें कितना प्रतिशत कम हो जाएगा 20, यानी 80 में 60 गया 20 बटे ये 80 को हमको नीचे लिखना है गुना 100, कट जाएगा, यानी 25% कम है। लेते हैं टाइप 2 के प्रश्नों को। और टाइप 2 का पहला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो दिया रहेगा, यदि अधिक दिया है तो हम क्या करेंगे 50 बटे, जब अधिक दिया है तो हम जोड़ देंगे 50 और 100, 150 हो जाएगा, अगुने 100 कट जाएगा। ये 100/3 यानी कि 33.1/3%। यानी अधिक दिया रहेगा तो नीचे में हम जोड़ देंगे 100 + 50, 150। यदि कम दिया रहेगा तो हम यहाँ कम कर देंगे। जैसे कि 2 नंबर का प्रश्न है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। तो हम क्या करेंगे 40/100 में 40 घटा देंगे, 60 गुणे 100, यानी कि 200/3, 3 छक 18, 3 छक 18, इतना प्रतिशत, यही आंसर हो जाएगा। यानी जब अधिक रहेगा तो हम यहाँ पर 100 प्लस जितना दिया रहेगा उतना करेंगे, कम दिया रहेगा तो 100 में हम घटा करके नीचे में लिखेंगे और हल कर देंगे। इसी प्रकार यदि प्रश्न दिया रहे किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दे तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर देंगे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो इसी प्रकार से उनको हल करना है। या किसी त्रिभुज का आधार को बढ़ा दे तो ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना है ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप इसी तरह से बनाएंगे। लेते हैं टाइप 3 के प्रश्नों को। जैसे कि टाइप 3 का प्रश्न है कि यदि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% और फिर बाद में 20% बढ़ा देता है, यानी पहले 25% बढ़ाता है और फिर 20% बढ़ा देता है, तो कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले क्या करेंगे, पहले 25% वृद्धि है तो +25, वृद्धि रहेगा तो हम +5 लिखेंगे और कमी रहेगा तो माइनस हम लिखेंगे। तो +25 लिख दिए। फिर बाद में 20% बढ़ा देता है तो फिर +20, फिर 20% बढ़ा देता है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस गुना प्लस, तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे और फिर ये दोनों को गुना में लिखेंगे। 25 गुना 20 बटे 100 लिखना है, प्रतिशत के लिए 100 लिखना है।
करना क्या है, पहले 25% वृद्धि तो प्लस 25, फिर बाद में भी 20% की वृद्धि तो फिर प्लस 20, फिर हम प्लस गुना प्लस प्लस और फिर दोनों को गुना में लिख के बटे 100 लिखना है। यानी कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 और 20 45 और 5 50% की वृद्धि हो जाएगी। और यदि मान लेते हैं यहीं पर बोलता कि पहले 30% वृद्धि करता है और फिर बाद में 10% कमी कर देता है, तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले 30% की वृद्धि है तो प्लस 30, फिर 10% की कमी है तो -10 लिखेंगे हम, और फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर दोनों को गुना में लिखेंगे। 30 गुने 10 बटे 100, प्रतिशत के लिए 100 देना है। 0 0 कट जाएगा तो 30 में 10 गया 20, 20 में 3 घट जाएगा 17%, और प्लस में आएगा तो वृद्धि, और यदि माइनस में आएगा तो फिर कमी होगा। यहाँ भी प्लस में आया था तो वृद्धि हो जाएगा ये, और जब माइनस में आ जाए तो हम कमी लिखेंगे। अब लेते हैं टाइप 4 के प्रश्न को। टाइप 4 का प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का जितना आमदनी है एक महीने में उसका 20% शिक्षा पर, शेष का 30% भोजन पर और शेष का 40% अन्य मदों पर, अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। उसके बाद उसकी जो बचत है वो 840 रुपया होती है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, मासिक आय को मान लेते हैं। तो मासिक आय मान लेते हैं x रुपया है, उसका आमदनी x रुपया था, तो 20% शिक्षा पर खर्च करता है। तो जब 20% खर्च कर देता है तो कितना प्रतिशत इसका बचेगा, मासिक आय का कितना प्रतिशत बचेगा, 80%। जब 20% खर्च करेगा तो क्या बचेगा, 80/100, हम लिखेंगे 80/100। फिर 30% खर्च करता है भोजन पर, तो 30% खर्च कर देता है तो कितना बचेगा, 70/100। और फिर 40% खर्च करता है तो 40% खर्च करने के बाद क्या बचेगा, 60/100। तब जाकर के अंत में बचता है 840 रुपया। इतना खर्च करने के बाद बचता है, ये भी बचत हो गया और ये भी बचत हो गया। इन्हीं को हल कर लेना है। तो 0 0 काट देते हैं, 6 से काट देते हैं, 7 से काट देते हैं 20, फिर 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, और फिर 2 से इस 5 को काट देते हैं। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, 100 गुना 5 500 गुना 5 2500। इतना रुपया उसका मासिक आमदनी है। हम लेते हैं टाइप 2 के और एक प्रश्न नंबर 2 को। जैसे कि एक नगर की जनसंख्या में 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यहाँ पर 15% की वार्षिक वृद्धि होती है और ये फिक्स है कि 15% ही। यदि 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में कितनी हो जाएगी। तो देखिए 96 में 4000 है तो 97 98 2 साल में वृद्धि, और प्रत्येक वर्ष जो है 15% की वृद्धि होती है। तो 96 में जनसंख्या था 4000, तो 97 में कितना बढ़ेगा, 15% की वृद्धि होगी तो 115/100। 97 हो गया। 1998 में कितना, तो 15% की वृद्धि ही होगी, तो इसमें भी हम लिखेंगे 115/100। इसी को हल करेंगे तो आ जाएगा 1998 के अंत में। यदि कहीं कमी दिया रहता तो हम 100 में उसको माइनस करके तब लिखते /100। तो इस तरह से हल करेंगे हम।
इसको गुना कर देते हैं। 23 दूना 46 गुना 115, बावन 90, 5290 होगी। ध्यान रखेंगे यदि वृद्धि दिया रहेगा तो 100 प्लस करके लिखेंगे और कमी यदि कहीं दे दे तो उस वर्ष में हम 100 में माइनस करके लिखेंगे। लेते हैं टाइप 5 के प्रश्नों को और पहला प्रश्न है कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। यानी चीनी का मूल्य 16 रुपया से 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो एक गृहिणी को खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में कोई भी खर्च न बढ़े। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम घटा देंगे, दोनों में बड़ा वाला में छोटा वाला को हम घटा देंगे और नीचे में हम उन्हीं को लिखेंगे जो हो जाता है। मतलब या तो घट के या बढ़ के जितना हो जाता है। जैसे 16 रुपया से कितना हो गया, 18 रुपया हो गया, तो हम यहाँ पर 18 लिखेंगे और फिर गुना 100, इन्हीं को हल कर देंगे। तो 2/18 गुना 100 यानी 1199 इतना प्रतिशत। यानी हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस में लिखेंगे, नीचे में उन्हीं को लिखेंगे जो हो जाता है, या तो घट करके या बढ़ करके जो बाद में होता है उन्हीं को हम यहाँ लिखते हैं गुना 100 और हल कर देते हैं। यदि यहीं पर यदि प्रश्न को चेंज कर दिया जाए, यदि कमी कर दें हम 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, तो गृहिणी को खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए कि इस मद में कोई खर्च न बढ़े। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, घट के हो जा रहा है, तो हम इसी प्रकार बनाएंगे 20 माइनस 15 बटे नीचे में उन्हीं को लिखेंगे जो हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 20 से 15 हो जाता है, तो हम यहाँ 15 लिखेंगे और गुना 100, यानी कि घट जाएगा 5/15 गुना 100, 33.1/3%। यानी घटता है या बढ़ता है, तो उस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से हल करेंगे। लेते हैं टाइप 6 के प्रश्नों को और प्रश्न है कि संतरे का मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाता है, तो जो एक ग्राहक है वो 270 रुपया में 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है। यानी 10% की वृद्धि हो जाने पर 270 रुपया में 5 केजी संतरा पहले से कम खरीद पाता है। तो संतरे का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है और आरंभिक मूल्य क्या है, यानी बढ़ने पर दाम कितना हुआ और शुरू में कितना था। तो सबसे पहले हम बढ़ा हुआ दाम निकालेंगे, बढ़ा हुआ दाम, बढ़ा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य हम कैसे निकालेंगे, जितना प्रतिशत की वृद्धि हुई और जितना रुपया है, ये दोनों को हम गुना करेंगे। 10 गुने 227, 270, 10 गुने 270, यानी जितना का वृद्धि या कमी कुछ भी हो, वृद्धि या कमी जो भी हो, हम यहाँ पर गुना रुपया यहाँ लिख देंगे। नीचे में हम लिखेंगे 100 गुना 100% के लिए और गुना जितना केजी कम या अधिक खरीद पाता है, जितना केजी कम या अधिक खरीद पाता है। तो 5 केजी है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। यानी करना क्या है, जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होता है उसको हम लिखेंगे और फिर जितना रुपया था रुपया वाला हम यहाँ लिखेंगे। नीचे में हम लिखेंगे 100 गुने जितना केजी या नंबर जो भी हो वो कम या अधिक खरीद पाता है, उसको हम यहाँ पर गुना में लिखेंगे। बाकी इनको हल कर देंगे। यही 27/5 यानी कि
5 25, 2 5 के 20, इतना रुपया, यानी बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा 5 रुपया 40 पैसे प्रति केजी। और यदि आरंभिक मूल्य बोला जाए, आरंभिक मूल्य, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, वही करना है। यहाँ 10% की वृद्धि है तो 10 गुना 270 बटे, यहाँ सिर्फ 100 के जगह में हम क्या लिखेंगे, यदि वृद्धि है तो 100 प्लस 10, 110 लिखना है यहाँ पे, यानी कि वृद्धि है तो 100 प्लस 10 लिखना है, और कमी रहेगा तो 100 माइनस जितना रहेगा उतना कर देंगे। और गुना यही 5 करना है आपको, गुना यही 5 करना है। यानी कि 54 बटे 11, 11 चौके 44, 10 बच जाएगा, 11 नम 99, फिर 1 बचेगा, एक 0 दे देते हैं, इतना रुपया, यही आंसर हो जाएगा। लेते हैं टाइप 7 के प्रश्नों को। और टाइप 7 का पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए 33% चाहिए, और एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है। तो देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितना, 33% अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने कितना लाया, 220 लाया, और कितना अंकों से फेल हुआ, 11 अंकों से, यानी इतना लाने के बाद 11 अंक से फेल हो जाता है। यदि हम इसको 11 अंक दे दें तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। तो इधर भी पास का प्रतिशत है, यानी उत्तीर्ण का प्रतिशत, और इधर उत्तीर्ण का अंक हो गया, यानी दोनों मिलाकर के यदि हम जोड़ दें तो 231 हो गया, यानी कि 33% बराबर 231, तो 100%। परीक्षा में पूर्णांक हमेशा 100% होता है, इसीलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 231 बटे 33 गुना 100, 7 से कट जाएगा, 7 गुना 100 700, पूर्णांक 700 हो जाएगा। अब लेते हैं दूसरे प्रश्न को, और दूसरा प्रश्न है कि परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, 70% अंग्रेजी में और 65% गणित में पास होता है, और दोनों विषयों में 73% पास होता है। तो पहले दोनों में हम निकाल लेते हैं, 70% अंग्रेजी में और प्लस 65% गणित में पास होता है। दोनों विषयों में 73%, जो जब दोनों विषयों में है उसको हम माइनस करते हैं, तो दोनों विषयों का 73% माइनस कर दिए, ठीक है। इसके बाद कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकल गया, यानी अंग्रेजी में 70, गणित में 65, और जो दोनों में था 73, उसको माइनस करने के बाद कुल उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाता है, और कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना, बराबर 248। इन्हीं को हल कर देना है, घट जाएगा, यानी हो जाएगा 62% बराबर 248, और 100% परीक्षार्थियों की संख्या 100%, तो 248 बटे 62 गुना 100 कर जाएगा ये 4 बार में, यानी कि 400। इस प्रकार से हल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी चुनाव में उम्मीदवार इतना मतों से इतना प्रतिशत लाता है, इतना मतों से हार जाता है या जीत जाता है, तो उन प्रश्नों को भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप 8 के प्रश्नों को। टाइप 8 का पहला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, यानी ए का वेतन कितना है, जितना बी है उसका 35% है, और बी का जो वेतन है वो सी के वेतन का 40% है।
और बी का वेतन जो है सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों का कुल वेतन 19,250 हो तो ए और बी के वेतन में कितना अंतर होगा। यानी कि यदि हम सी के वेतन को मान ले तो बी का वेतन और बी के वेतन से ए का वेतन पता चल जाएगा। तो यदि हम सी के वेतन को यदि 100 हम लिख दें तो बी का वेतन क्या हो जाएगा, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, तो 100 का 40% 40। अब ए का कितना होगा, तो ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का 35% है, यानी 40 का 35%, तो 35/100। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 7 दूना 14। अब देखते हैं 14, 40 और 100 तीनों काटता है तो तीनों को हम काट देंगे, भाग दे देंगे। तीनों किससे करता है, 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 से 20, 2 से 50। न्यूनतम संख्या में आ गया, या नहीं भी आता इसमें भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है ए और बी का वेतन में कितना अंतर है, तो जाहिर सी बात है कि ए का वेतन जो बी का वेतन है ए से अधिक है, तो अंतर ए और बी के वेतन का अंतर, ए और बी के वेतन का अंतर, तो क्या हो जाएगा, इसमें 20 में हम 7 को घटा देंगे, 20 - 7 बटे नीचे में हम क्या लिखेंगे, तीनों का योग, मतलब जो दिया रहेगा, यहाँ कुल दिया है तो हम कुल तीनों को जोड़ेंगे। यदि सिर्फ ए को का देगा तो हम जिसका देगा, ए का देगा तो ए का लिखेंगे, बी का देगा तो बी का लिखेंगे। कुल वेतन दिया है तो हम तीनों का योग लिखेंगे, यानी कि 7 + 20 + 50 और गुना यही लिखना है 19,250। यानी जो पूछा है ए बी का अंतर, यानी जो पूछा है ए बी का अंतर, तो 20 - 7 बटे तीनों का योग, क्योंकि यहाँ तीनों का कुल योग दिया है इसीलिए हम तीनों का योग लिखे गुना 100। यहाँ जो दिया रहेगा उसी को हम नीचे में लिखेंगे। यदि सिर्फ ए का वेतन देता तो हम सिर्फ ए का लिखते, यदि बी का देता तो बी का लिखते, सी का देता तो सी का लिखते, और गुना जितना दिया रहता उतना लिख देते। अब इनको हल कर देते हैं। 13/70 7 77 गुना 19,250। 11 सत्ते 77, 11 से इसको काटते हैं, 11 बच गया 8, 82, 11 सत्ते 77 बच गया 5, 11 पचे 55, 0। 7 से फिर काटते हैं, 7 दूना 14, 3, 7 पचे 35 और 0। इसको गुना कर देते हैं, 0 13 पचे 65, 13 दूना 26 और 6 32। यही आंसर होगा, यानी कि ए और बी के वेतन में कितना अंतर होगा, 3,250 होगा। अब लेते हैं टाइप 9 के प्रश्न को। टाइप 9 का प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि और हर में 20% की कमी कर देने पर 7/10 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम मान लेते हैं कि भिन्न x/y है, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो जाएगा। तो क्या बोला है, 40% की वृद्धि अंश में, तो 40% का वृद्धि का मतलब 140। हर में बोला है 20% की कमी, तो 20% कमी का मतलब 80, और इतना बराबर प्राप्त होता है 7/10। अब इसको कटा देंगे, कट गया, 7 से काट देते हैं 2, 2 चौके 8, अब 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/5। यही आंसर होगा। ये 2 गुना में करेंगे, तिरछा तिरछी 2 ऊपर चले जाएगा, क्योंकि एक बार में यहाँ कटा है। 2 गुना 1 2, और इधर भी 1 है तो 1 गुना 5 5। यही आंसर हो गया। अब लेते हैं टाइप 10 के प्रश्न को। टाइप 10 का पहला प्रश्न है कि इनका क्रय मूल्य 2 लाख रुपये है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 2 लाख रुपये है। यदि प्रतिवर्ष इसका अवमूल्यन मतलब कमी होता है 10% वार्षिक दर पे हो,
तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? तो शुरू में जो था 2 लाख था, इतना 10% की दर से अवमूल्यन मतलब कम होता है। तो पहले वर्ष 10% होगा तो कितना होगा? 90/100। फिर अगला वर्ष भी 10% तो 90/100 और फिर 1 साल 90/100। 3 वर्ष हो गया। इसी को हल कर देना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गया। 1 0 इसका भी काट देते हैं। अब गुना कर लेते हैं। 9 × 9 × 9 729 × 2 तो 1458। उसके बाद 1 2 2 0 बचा है, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक मेरे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो जब अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।